18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के एनडीए छोड़ देंगे। यह बातें क्यों की जा रही हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। ऐसा नहीं, मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूं कि चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं और ऐसा मैं कहूंगा भी नहीं, क्योंकि नीतीश और नायडू पर अब इस देश को भरोसा नहीं रहा। इन दोनों लोगों ने अपना भरोसा तोड़ दिया और नीतीश कुमार तो अब किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे। उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। अब सिर्फ एक फोटो बनकर के नीतीश कुमार रह गए। सीएम की कुर्सी तो चली गई और आने वाले वक्त में पार्टी कितने टुकड़ों में बटेगी यह तो कहना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है, क्या वाकई चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी को बचा पाएंगे? जो व्यक्ति 2 विधायक होकर के पंजाब में सरकार बनाने का दावा करने वाला है और 56 विधायकों को 58 विधायकों को एक साथ तोड़ने की साहस कर रहा है, क्या चंद्रबाबू नायडू को नहीं तोड़ लेगा? जो 20 साल 6 महीना लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार चलाए नीतीश कुमार बिहार के अंदर एनडीए का, जब नीतीश कुमार को समाप्त कर दिया, नीतीश कुमार के लोगों को अपनी गोद में बैठा लिया, तो क्या चंद्रबाबू नायडू के लिए प्रयास नहीं करेंगे? इसके पहले भी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के साथ 2 बार प्रयास हो चुके हैं 2024 के बाद। ऐसे में जब नीतीश कुमार समाप्त हो गए, अरविंद केजरीवाल के ऊपर नजर गड़ा दिया है और टूट फूट शुरू हो चुकी है, तो चंद्रबाबू नायडू के लिए भी ये अल्टीमेटम और चेतावनी है कि आपका भी नंबर हमारे डायरी में लिखा हुआ है, बहुत जल्द आपका भी नंबर आएगा। और अगर चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद टूट गए तो भारतीय जनता पार्टी 2 चीजों पर ध्यान रख रही है। एक तो 272 के आंकड़े को छू ले, या फिर ऐसा फिगर रहे कि इंडिया गठबंधन सत्ता पर काबिज न हो पाए। दूसरा, अगर यह सफल नहीं हुआ तो मध्यवर्ती चुनाव में जाने के लिए, मध्यवर्ती चुनाव में भी जाने के लिए उसे बहुमत 272 चाहिए लोकसभा भंग करने के लिए। वह बहुमत साबित करना पड़ेगा लोकसभा भंग करने के लिए। इसके लिए भी उसे सांसदों की जरूरत है और वह जानती है कि चंद्रबाबू नायडू ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जो 1 मई के बाद जो परिस्थितियां देश में हालात पैदा होने वाले हैं, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू साथ छोड़ ही देंगे। इसके लिए उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। 360 करोड़ रुपया कौशल विकास परियोजना के तहत घोटाले के आरोप का जिक्र मैंने किया था चंद्रबाबू नायडू का। 52 दिनों तक जेल में थे। इंटरनल सर्वे में चंद्रबाबू नायडू की अच्छी परिस्थिति होने के कारण चंद्रबाबू नायडू को जेल से बाहर निकाला गया 2024 लोकसभा चुनाव में। वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी के साथ गठबंधन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ने नायडू के साथ गठबंधन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कहते हैं कि 17 लाख फर्जी वोटों से चंद्रबाबू नायडू जीते। इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता कि 17 लाख फर्जी वोट पड़े कि या नहीं पड़े, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को अपनी पार्टी और राजनीति और अपने बेटे का राजनीतिक करियर बचाना है, तो चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार से अलग होकर के 18 सांसदों का के साथ एनडीए छोड़ना पड़ेगा। भले वह इंडिया गठबंधन में आए या ना आए, लेकिन उन्हें अपने वजूद को बचाने के लिए, राजनीति को बचाने के लिए, अन्यथा आंध्रा की जनता पगला रही है, हिसाब करना जानती है। और साउथ में चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ माहौल हो चुका है, क्योंकि यह डिलिमिटेशन बिल पर मोदी सरकार का साथ दिए थे। ऐसे में इस बात पर चर्चा बड़ी तेजी से होने लगी कि चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन 18 सांसदों के साथ छोड़ सकते हैं। इंतजार करेंगे, वक्त बताएगा क्या होगा। जो भी होगा, खबरें तो आप दर्शकों तक पहुंचते ही रहेंगी।